राधा कृष्ण सुगान शिक्षण परा गायन्ति यत्रोन्मदा नानाश्चर्य विधम रसाल शिखरा न्यारुइह पुंस्कोकिलाः यन्नृत्यानि च वीक्ष्य शिखिनो नृत्यन्ति चित्रं व्यधुस्तद्गोष्ठीं सुखसारिका यदधि तद्ध्यायामि वृंदावनम। जहाँ आम वृक्षों की शाखाओं में बैठ करके समूह की समूह कोकिलाएं गान कर रही है जो वृंदावन धाम की। ऐसे मैं वृंदावन धाम को नमस्कार करता हूँ, ध्यान करता हूँ, जहाँ आम की शाखाओं पर समूह की समूह कोकिलाएं बैठ करके गान कर रही है, जहाँ श्री राधा कृष्ण विषयक सुंदर गान शिक्षा में संलग्न होकर उन्मत्त होकर अनेक आश्चर्यमय पक्षी एक दूसरे को प्रियालाल की लीलाओं का शिक्षण करते हैं, एक दूसरे को सिखा रहे हैं प्रियालाल की गान शैलियों को, प्रियालाल की लीला पद्धतियों को, और समूह के समूह होकर के लीलाओं का गान कर रहे हैं। नृत्य कलाओं को देखकर मोरगण विचित्र नृत्य करने लगते हैं। अन्य पक्षियों के नृत्य को देखते ही मोर में उल्लास आता है, वो नृत्य करते हैं। कुछ पक्षी गान कर रहे हैं, कुछ नृत्य कर रहे हैं। सुख सारिका विशेष विशेष रहस्यमय प्रियालाल की लीलाओं का संलाप कर रही है, गान कर रही है, परस्पर वार्ता कर रही है। ऐसे में श्री धाम वृंदावन का ध्यान करता हूँ। कैसा वृंदावन, जहाँ आम की डालियों पर विशेष विशेष भावों को प्रकट करती हुई समूह की समूह कोकिलाएं गान कर रही है, जहाँ विविध प्रकार के पक्षी एक दूसरे को प्रियालाल की लीलाओं के गान का शिक्षण दे रहे हैं। विविध प्रकार के पक्षी नृत्य कर रहे हैं, जिनको देखकर मयूर आदियों के हृदय में महान आनंद प्रकट होता है और नृत्य करने लगते हैं। जहाँ सुख सारिकाएं प्रियालाल की रजनी जनित लीलाओं का रहस्यमय गान कर रही हैं, ऐसे में श्री धाम वृंदावन का ध्यान करता हूँ, ऐसे में श्री वृंदावन को नमस्कार करता हूँ। राधा कृष्ण निषेवणाति रसवत् दासी जनापेक्षिता संगीतोत्सव रंगिको किल गणम नाट्योल्लसद्बर्हिषत् भृंगी झंकृत दिव्यवाद मधुरम स्फूर्जल्लता मंडपम। राधा कृष्ण निषेवणाति रसवत् दासी जनापेक्षितार्था पूरी द्रुमवल्ली वृंद मुदियात् वृंदावनम सुंदरम। आहा, यहाँ कोकिलाओं से जो मुखरित स्वर हो रहा है, मानो संगीत बज रहा हो, जो कोकिलाओं का गान हो रहा है, कोकिलाओं का नाद हो रहा है, ऐसा समूहवत कोकिलाओं के नाद में ऐसी ध्वनि उत्पन्न हो रही, मानो संगीत बज रहा हो। नृत्य परायण जो मोर वृंद है, ऐसे नृत्य करते हैं कि महान उल्लास को प्रकट कर रहे हैं। सुंदर सुंदर भौरों की मधुर गूंज उठ रही है। लताओं से मंडित शोभाशाली जो कुंज है, श्री राधा कृष्ण की सेवापरायण सखी वृंद जहां उन कुंजों में विराजमान है, उनके वांछित प्रयोजन की सम्यक पूर्ति करने वाली लताएं जो वृंद समूह होकर के विराजमान है, ऐसे श्री वृंदावन धाम की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा वृंदावन धाम मेरे हृदय में स्फुरित हो। अपारावारात्मप्रभ विमल चिज्योतिरमृता बुधि द्वीपे वृंदावन मतुल रुचि स्मर सखे कदम्बानां वाटी परिव्रत मनंत द्रुमलता निकुंजैर्मंजोश्री रसिक युग सर्वस्व निलयम। श्री धाम वृंदावन का अद्भुत रस। पहला श्लोक जो प्रकट हुआ था
कि आज प्रिया प्रीतम परस्पर बदले हुए वस्त्र धारण किए हुए हैं। यहाँ जो रस बरस रहा है उसकी एक पद में जब बड़ी सुंदर झांकी आई है। खेलत रास प्रेम रस भीने ललन बसन प्यारी के पहिरे ललन बसन प्यारी के पहिरे प्रिया बेस प्रीतम को कीने प्रिया बेस प्रीतम को कीने खेलत रास प्रेम रस भीने। श्री लाडली जू प्रीतम वेश में विराजमान है और श्री लालजू प्रिया वेश में विराजमान है। इनको खुद पता नहीं रहता कौन प्रीतम और कौन प्रिया। ये इतने रस में रहते, कभी कभी किशोरी जी हा राधा बोलने लगती है, कभी कभी लालजू हा प्रीतम बोलने लगते हैं। इतने रस में निमग्न है कि कौन गौर है कौन श्याम है ये खुद को उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी इतने रस में निमग्न हो जाते हैं कि प्रिया जी को ये नहीं लगता कि हम ही प्रिया है, वो खुद हा प्रिया कहने लगती है। कभी कभी लालजू हा प्रीतम करते हैं। ऐसा महारस है। ऐसी रस की गाढ़ स्थिति जब आती है तो सहचरिया निहाल हो जाती है। ऐसा आता है कभी कभी ऐसी लीलाओं में आता है कि प्रिया जी को विस्मरण हो जाता है कि मैं प्रिया हूँ। लालजू के ध्यान में इतना निमग्न हो जाती है कि वो तदात्म भाव को प्राप्त होने तो हा राधा हा प्राणेश्वरी हा किशोरी ऐसा प्रिया जी के मुख से निकलने लगता है। कभी प्रिया के भाव में ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त होने श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम ऐसा कि लालजू के मुख से निकलने लगता है हा श्यामे हा प्रिय लाडली जू के मुख से, और लालजू के मुख से निकलने हा कृष्ण हा प्रीतम हा लाल ऐसा लालजू के मुख से निकलने लगता है। लालजू की सारी चतुराई निकुंज के बाहर है, अंदर नहीं। अंदर से बहुत कभी बहुत भोले नजर आते हैं। प्रेम रस में भींगे हुए युगल सरकार महान रस में निमग्न है। आज प्रियाजू ने लालजू का प्रीतम का वेश धारण किया है और प्रीतम ने प्यारीजू का वेश धारण किया है। कैसी शोभा हो रही, बोले मंग सुरंग रही भवि सजनी। श्याम सुंदर के घुंघराले केश है। सहचरियों ने सुंदर उनके घुंघराले केशों को दो भागों में विभाजित किया है, बीच में मांग बनी हुई, उसको श्री लाडली जू के श्री चरणों से स्पर्श कराए हुए कुमकुम से भर रहे सुहाग अमर रहे। लालजू के मंग सुरंग रही भवि सजनी झलकनि मुकुट कहत नहीं आवे। आज प्रियाजू के मस्तक पर मुकुट धारण हुआ है। मांग श्री लालजू के मस्तक पर और मुकुट प्रियाजू। बोले प्रियाजू के जब मुकुट धारण कराया गया उस शोभा का वर्णन के नहीं किया जा सकता, और लालजू के जब मांग भरी गई तो उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े सुंदरी किशोरी लगती लालजू। जब सखी बनते हैं ना, जब प्रिया का वेश धारण करते हैं ना, तो करोड़ों काम गुलाम हो जाए ऐसी इनकी तिरछी चितवन होती है, ऐसी मुस्कुराहट। लाल जो है कोई साधारण है। कुंडल खुभी अरुण शारी तल गौरांबर अति ही छवि पावे। गौरांबर अति ही छवि पावे। श्री लाडली जी की लालजू वाली श्वेत पोशाक धारण किए, जैसे लालजू पोशाक धारण करते जाबादी, ऐसे आज प्रियाजू को श्वेत पोशाक, वैसे भी गौरांगी हैं और गौर वस्त्र भी धारण किए, गौरंबर भी धारण किए, और लालजू को कर्ण के आभूषण धारण करा करके लाल रंग की साड़ी धारण कराई गई। लाल रंग की साड़ी, श्याम सुंदर के श्रीअंगों में लाल रंग की साड़ी बड़ी बहुत शोभायमान होती है, बहुत खिलती है। इनके मस्तक पर लाल रंग की बिंदी रखी जाती है, और प्रियाजू के श्री मस्तक पर जो है वो कस्तूरी श्याम रंग की बिंदी रखी जाती है।
क्योंकि लाल रंग की बेंदी न रखी जाए तो लाल जी के मस्तक पे यदि श्याम रंग की बेंदी रख दी जाए तो समझेंगे कि बेंदी रखी की नहीं, क्योंकि खुद श्याम रंग वाले ना, तो श्याम लाल बेंदी। लाल रंग की साड़ी श्री लालजू के श्रीअंग में प्रियाजू का रूप धारण किए ना, लाल रंग की मांग, लाल रंग की बेंदी, लाल रंग की साड़ी धारण किए हुए लालजू, और प्रियाजू गोरे श्रीअंग, उन गोरे श्रीअंग में आज गौर वस्त्र भी धारण किए हुए, चमकते हुए श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, अति ही छवि पावे गौरांबर, अति ही छवि पावे। अति आनंद विकच मन दो लटकनि अंग ललित सुखदाई। ये श्याम रंग वाली प्रिया और गौर रंग वाले प्रीतम, ये दोनों जब इनका वेश श्रृंगारित हुआ, ये जब ऐसी पोशाक धारण किए हुए है, तो दोनों के हृदय में महान आनंद मुकुलित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। अति आनंद विकट मन दो, दोनों के हृदय आनंद से प्रकाशित हो रहे हैं। लटकनि अंग ललित सुखदाई, ऐसे लटक लटक के चलते हैं, ऐसी ललित शोभा हो रही है जो महान सुख को प्रदान कर रही है। आज प्रीतम की जगह प्रियाजू प्रीतम बनी, और प्रियाजू की जगह लालजू, और गलबैया दिए हुए लटक लटक के चल रहे ललित शोभा हो रही। कितना महान सुख से प्यारी जू के श्रीअंग में गौर पोशाक प्रीतम की, और प्यारे जू के श्रीअंग में प्यारी जू की पोशाक धारण हुई है। लाल रंग से सिंदूर से मांग भरी गई लालजू की, सुंदर सुंदर कर्णों के कुंडल भी आदि आभूषण धारण कराए गए, सुंदर लाल साड़ी धारण करवाए। कैसे जमते होंगे, इनके कितनी नुकीली इनके नेत्र है। और ये जब यहाँ तक घूंघट काट तो लाल मांग भरे हुए, बेसर धारण किए हुए प्रियाजू की, और जब लाल साड़ी पहने होंगे तो कैसे कैसे लगते होंगे, हृदय को मतलब चुरा लेते होंगे। अगर ये ऐसे सखी रूप में, मतलब ऐसे रूप में निकले तो लोग पागल हो जाए। जब कृष्ण रूप में निकलते तो कोई होश में नहीं रह पाता, फिर जब ये प्रिया रूप में निकलेंगे तो क्या होगा, आप विचार करो कैसे सुंदर लग रहे होंगे। और प्रिया जो बगल में प्रीतम रूप से, ये सुख सखियों का है, ये सखियों का सुख है। लटकते हुए युगल सरकार परस्पर बदले हुए वेश से, विनिमय वेश में लटकते हुए बड़े सुखदायी, बड़े ललित लग रहे हैं आज प्रिया प्रीतम। काछनी सुदेश किंकिनी शोभित उरबन माल रही बनी माई। अंगों की लटक मटक की अद्भुत शोभा हो रही है। युगल के कटिभाग पर सुंदर किंकिनी, काछनी सुदेश किंकिनी शोभित, सुंदर काछनी सुशोभित है, उस पर सुंदर किंकिनी सुशोभित है, और श्री चरणों तक बनमाला लटक रही है। युगल सरकार के श्री चरणों तक बनमाला लटक रही, एक ही बनमाला लटक रही, एक ही बनमाला में दोनों युगल सरकार ऐसे किए हुए प्रीतम और प्रिया दोनों एक ही बनमाला में, अद्भुत शोभा का। ये सखियों का सुख है। जिनके नेत्रों में वृंदावन की रज समा गई है, वही नेत्र अधिकारी होते हैं इस रस का अवलोकन करने के लिए। सहचरी एक लिए कर बीना, एकनी सुभग मृदंग सजोरी। महाउल्लास बढ़ा। एक सहचरी ने तुरंत वीणा वादन प्रारंभ किया, दूसरी ने मृदंग संभारी। एक ही ताल उठत भूषण धुनी, बाढ़ो रंग अनंग लजोरी। ताल मृदंग उपंग वीण वेणु नूपुर ध्वनि, ये सब एक साथ प्रारंभ हो जाती है। एक से एक संगीत की स्वामी सहचरियां है प्रियाजू की। जब संगीत बजा तो जो बनमाल धारण किए हुए प्रिया प्रीतम, इनके श्रीअंगों में थिरकन प्रारंभ हो गया।
जैसी जैसी सहचरियां भावना करती हैं वैसे वैसे प्रिया प्रीतम लीला परायण होने लगते हैं। जैसे जैसे प्रिया प्रीतम लीला परायण होती है वैसी वैसी सहचरियां गान करती है, वैसी वैसी भावना करती है। परस्पर एक दूसरे के मन एक ही है। सहचरियों ने जे ही संगीत वाद्य प्रारंभ किया, प्रिया प्रीतम के स्त्रीअंगों में थिरकन प्रारंभ हो गई। नाचत अंग सुधंग लिए दो, गावत राग मिले सुर गोरी। श्री प्रिया प्रीतम सुधंग नृत्य करते हुए दोनों एक साथ में मिलकर के गौरी राग का गान कर रहे हैं। सहचरियां विविध प्रकार के वाद्य बजा रही हैं। वृंदावन का निहित निकुंज देश, समस्त सहचरियां दिव्य दिव्य संगीत का स्वर निकाल रही हैं, वाद्य बजा रही हैं और प्रिया प्रीतम मध्य में गान कर रहे हैं और वो भी थिरकते हुए अंगों से। कैसी शोभा हो, कैसी शोभा हो। अद्भुत अद्भुत वाद्य जो कभी देखे नहीं गए, कभी सुने नहीं गए। जितने भी मृत संगीत हैं ये सब, जितने यहाँ से लोकर ब्रह्मलोक तक संगीत है, ये सब मृत संगीत है, मृत संगीत है, क्योंकि मृत रचना है। अमृत संगीत सी निवृत्त निकुंज में बज रहा है। दोनों प्रिया प्रीतम गौरी राग का गान कर रहे हैं। अति नागर लावण्य सिंधु में भ्रकुटिन भाव बढ़त छिन सोरी। लाल वेश में जब लाल जी होते हैं तब तो कुछ दबते हैं, आज दब नहीं रहे क्योंकि आज लाडली वेश में है ना। लाडली जी के प्रसादी वस्त्र धारण किए तो और लाल जी के वेश में लाडली जी है तो आज दब नहीं रहे। आज सैकड़ों प्रकार से भ्रकुटि संचालन करके लाडली जी को व्यथित कर रहे हैं। हाँ, ये प्रभाव है लाडली जी के प्रसादी वस्त्र का। श्री लालजू आज प्रियाजू पर अपने भ्रकुटियों का संचालन करके प्रहार कर रहे, क्योंकि प्रिया रूप में है ना और लालजू के रूप में श्री प्रियाजू है। महान भाव बढ़ रहा है। कैसा कैसा रस बरस रहा है वृंदावन में। थी कहता मंद गति लिए, चलत शुलप प्रीतम पिया प्यारी। श्री प्रियाजू और श्री प्यारीजू, अर्थात जहाँ प्रिया प्यारी तो उल्टा समझो, जहाँ प्रियाजू वहाँ प्रीतम जू है और जहाँ प्रीतम जू वहाँ प्यारी जू है। आज जब देखा लाडली जू ने कि लालजू तो प्यारी की जू के वेशभूषा में है ना, बहुत भ्रकुटि संचालन करके लाडली जू को विचकित कर रहे, तो लाडली जू फिर शुरू हुई। थे कहा तो मंद गति लिए, मंद गति से रस भरी नृत्य। अब है तो प्रियाजू ही लालजू के वेश में जे ही थे उच्चारण करके नृत्य प्रकट कर रहे हैं। तो अब चूंकि लालजू को बल है प्रियाजू के श्रीअंग के जो प्रसादी वस्त्र तो पावर है ना, तो लालजू ने कहा ऐसे नहीं माना जाएगा कि आप जीत गई। माना तभी जाएगा जब ललिता जो साक्षी दे के कहें कि हम दोनों में कौन। वैसे हम भी यहाँ चूक गए। प्यारी जो उसके लिए आप जीत गए ऐसा संबोधन कर रहे हैं। ललित ही साखी, कैसा रस बरस रहा होगा। लालजू कहते नहीं हम ऐसे नहीं मानते, तभी हम ऐसे नहीं मानते, तभी माना जाएगा जब ललिता जी ये कहेंगी कि किसने सुंदर नृत्य किया, आपने सुंदर नृत्य किया या मैंने सुंदर नृत्य किया। ललिता जी, अब देखो सहचरियों को कितना सुख बरस रहा है। वृंदावन की अद्भुत शोभा, दिव्य संगीत, एक से एक रूप समुद्रवत सखिया, उनके बीच में रूप की सीमा सी प्रियालाल और वो भी वेश परिवर्तित, कितना रस बरस रहा है। ललिता ही साखी दे पुनी बीच बीच लागी लेत दो बदी बदी बारी। ललिता जी साहब की मेरी बात देखना, और जो लाल जी है प्रियाजू वो नृत्य करके देखो। ललिता जी अब श्री प्रियाजू के रूप में जो लालजू है वो नृत्य करके दिखाते। देखो ललिताजू, अब आप ललिता जी बताओ कौन जीता, कौन किसका सुंदर नृत्य है। सुंदर मुख कमलनी पर शोभित, श्रम जल के अल के झलकारी। ललिता जी नृत्य देखना तो भूल गई, देख रही दोनों के मुखार बिंदु पर श्रम बिंदु आ रहे हैं। देखो सहचरियों का सुख देखो। देखा
कि प्रिया प्रीतम श्रमित हो रहे हैं, इनके तो मुखार बिंदु पर श्रम बिंदु आ रहे हैं। ललिता जो प्रिया प्रीतम के समीप जाकर के अपने अंचल से वायु कर रही है कि अरे युगल सरकार, आप झगड़ो मत, देखो आपके मस्त मुखार बिंदु पर, आपके वदन पर तो श्रम बिंदु झलक रहा है। दोनों के श्रम बिंदुओं को सुखाने के लिए ललिता आदि का अंचल झक झोरत। कितना प्रेम है, कितना प्रेम है सहचरियों को। सुंदर मुख कमलनि पर शोभित, श्रम जल के अलकै झलकारी। दोनों युगल सरकार की अलके छूट आई हैं, कपोलों पर विराजमान हो रही है, पसीने की बूंदे अद्भुत शोभा, अद्भुत ऐसे सौंदर्य राशि प्रिया प्रीतम के श्री मुखार बिंद पर कुछ कुछ श्रम बिंदु झलक रहे हैं और अलकावली मुखार बिंद पर छूट आई है। या सुख की छवि निरखी निरखी के हित ध्रुव सब सहचरी बलिहारी। ऐसे सुख को देख देख करके समस्त सहचरियां बलिहारी जाती है, तृण तोड़ती कि हमारे युगल सरकार के ऊपर नजर न लग जाए, अंगुलियां चुटकाती हैं, तृण तोड़ती हैं, प्रिया प्रीतम की बलिहारी जाती है। खेलत रास प्रेम रस भीगे, ऐसे श्री वृंदावन धाम में ऐसा रस बरस रहा है और उस रस के हम सब अधिकारी हैं। ये कोई कहे कि वृंदावन धाम का रस बड़ा दुर्लभ है, उनके लिए दुर्लभ है जिनके लिए वृंदावन धाम दुर्लभ है। जिनके लिए वृंदावन धाम दुर्लभ है उनके लिए ये रस दुर्लभ है, और हम सबको वृंदावन धाम ने कृपा करके स्वीकार कर लिया तो हमारे घर की बात है, ये घर की बात है, हमारे घर की बात है। दूसरों के लिए दुर्लभ होए और परम दुर्लभ है, ये हम भी कहते हैं, लेकिन अपने लोग मत माने की दुर्लभ है। अपने तो घर की बात है और घर वालों के लिए कोई लायकात की जरूरत नहीं होती। पड़ोसी का लड़का वकील हो, अपना लड़का बेवकूफ हो तो प्रॉपर्टी का अधिकारी कौन होगा? वकील थोड़ी होगा, अपने लड़का होगा, नहीं होगा। तो वृंदावन धाम में हमें वास दिया, प्रियाजू ने वृंदावन धाम में रखा, तो वृंदावन धाम रूपी इस दंपत्ति संपत्ति के अधिकारी कौन होंगे? हम ही सब तो होंगे। बाहर वालों के लिए दुर्लभ है, लेकिन वृंदावन वासियों के लिए दुर्लभ नहीं है। बिल्कुल आनंद मगन होकर के, बेपरवाह होकर के वृंदावन रज का सेवन करो। इसी रज के प्रभाव से जो दुर्लभ रस देख रहे हो ये सहज में प्राप्त हो जाएगा, सहज में प्राप्त है, हो क्या जाएगा। जिस दिन करुणा कृपा की कोर हुई वो हमारे चित्त को आकर्षित करके अपनी इस लीला में प्रवेश दे देंगे। बिल्कुल यहाँ रस बरस रहा है, अति उदार स्वामिनी है, अति करुणा वरुणालय स्वामिनी है। जिस दिन नजर गई ना, बड़ी सरकार है, महारानी है, जिधर दृष्टि जाएगी उसको सबको चुरा ही लेंगी। चंचल चित्त आकर्षणी नाम है हमारी प्रियाजू। प्रियाजू का एक नाम है चंचल चित्त आकर्षण। हम सब हैं चंचल चित्त, भजन साधन में लगेगा नहीं मन, तो क्या करना है? बाट जो होनी है वृंदावन धाम में रह के प्रियाजू की कृपा कटाक्ष की, यही यहाँ का भजन है। बाट जैसे पत्तल परोस दिया जाए, दोना रख दिया जाए, कुल्हड़ रख दिया जाए, तो बाट जो होते कि अब देखे क्या खीर आ रही है कि सब्जी आ रही है कि पूरी आ रही है। ऐसे वृंदावन में रह के बाट जो होना है कि अब कौन सी कृपा बरसेगी, अब कौन सी कृपा बरसेगी। जो निमंत्रण में आके प्रसाद पाने के लिए बैठता है उसको ये चिंता नहीं होती कि पूरी बनानी की सब्जी बनानी है कि ये कर। इसीलिए सर्वेषु साधन वलेषु चिरम निराशा, सर्वेषु साधन वलेषु चिरम निराशा, समस्त साधनाओं से नैराश्य को प्राप्त होकर के वृषभानंदिनी की बाट जो होता रहता है, या प्रीतम की कृपा की बाट जो होता रहता है, वृंदावन में रहता है, उसी को ये रस की प्राप्त होती है। इस रस का अनुभव उसी को होता है। यहाँ साधन बल नहीं। बाट कैसे जोहा जाता है? हर समय जिसकी बाट जोहा जाता है उसका ध्यान रहता है, उसके स्वभाव का ध्यान रहता है, उसके रूप का ध्यान रहता है, उसके नाम का ध्यान रहता है, उसकी लीला करुणा का ध्यान रहता है। बस इतना ही रखना है और कुछ नहीं रखना। यहाँ की यही सबसे बड़ी बात है कि बाट जो होना है उनकी कैसे जो होना है। बोले जिसकी बाट जो हुई जाती, जिसका इंतजार किया जाता है तो क्या होता है? पल पल उसका ध्यान होता है, पल पल रूप उसका प्रकाशित होता रहता है और हर समय उसका नाम स्मरण में रहता है, याद में रहता है। जप ना हो लेकिन याद में रहता है, सुमिरन होता है, अपने आप नाम सुमिरन। किसकी हम बात जो रहे हैं, याद रहती कि नहीं? लगता है इतनी देर हो गई अभी तो आए नहीं हो,
तो उनके स्वभाव की याद आती है। वो तो बहुत करुणामय है, बहुत दयामय है। लेट भले हो जाए लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमसे न मिले, क्योंकि बहुत अति उदार करुणा वाले हैं, दया सिंधु है, मृदुलता, करुणा, कृपा की, वात्सल्यता की सीमा है। उनके गुणों का चिंतन, उनकी लीला का चिंतन, उनके नाम का चिंतन, उनके रूप का चिंतन, यह है बाट जोगना। बैठे बैठे उनकी लीला का गायन कर रहे हैं, उनके चरणों का ध्यान कर रहे हैं, उनके नाम का सुमिरन कर रहे हैं। अगर वृंदावन में रह के ऐसे जीवन व्यतीत हो रहा तो बहुत जल्दी यहाँ तो जो कल्पों में होता है वो दिनों में होता है। यहाँ जो कल्पों में होता है, जो कल्पों की साधना का फल होता है, वो यहाँ दिनों में प्राप्त होता है। वृंदावन में दिनों में, बिल्कुल पक्का समझो, दिनों में प्राप्त होता है। बस हाँ ठीक बन जाए, सब आशाएं खत्म हो जाए, बस एक ही रह जाए बात, बस इतनी ही साधना रह जाए। प्रिया प्रीतम का नाम, प्रिया प्रीतम का रूप, प्रिया प्रीतम की लीला का गायन, प्रिया प्रीतम का धाम, पांचवी चीज हम नहीं जानते। इतने में यदि दृढ़ हो गया तो लीला निश्चित इसी जन्म में, इसी शरीर में विस्तृत हो जाएगी। इसी शरीर बहुत यहाँ वृंदावन धाम है, यहाँ तो थोड़ी मेहनत में बहुत फल मिलता है। बहुत मतलब हजारों माला बाहर जप करो और यहाँ एक नाम ले लो। अरे इस यहाँ तो और बड़ी महिमा कह दे कि यहाँ बिल्कुल भजन न करो और बाहर रात दिन भजन करें तो भी यहाँ के रहने वाले की समानता नहीं हो सकती। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, यही सम तो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। वो भजन निकलता केवल सोता रहता, उसकी बराबरी कोई बाहर का भजनानंदी नहीं कर सकता। और अगर यहाँ रह के भजन करे तो फिर क्या होगा, विचार करो। यहाँ रहकर करो हर समय है वृंदावन क्या है कि बस के इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजिए दान। जिसने ये ठान लिया है कि एक निमिष भी हम प्रिया प्रीतम के चिंतन से अपने मन को अलग नहीं करेंगे, उसके लिए नित्य विहार कोई दूरी बात है, घर की बात है। नित्य विहार उसके घर की बात है। आप करके देख लो, यहाँ बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि धाम है ना। तीर्थों में अगर भजन, पहले तो देवालयों में भजन करो, गांव गली में जो देवालय होते हैं तो कई गुना पुण्य मिलता है। उसके बाद अगर तीर्थों में भजन करो तो उससे कई गुना बढ़ के मिलता है। फिर जैसे पुरियां हैं उनमें भजन करो तो बहुत फल मिलता है। फिर तीर्थराज प्रयाग में भजन करो, फिर अन्य धामों, सब धामों का मूल श्रीधाम वृंदावन। यदि यहाँ भजन कर ले जाओ तो खरीद लिया प्रियालाल को। यहाँ का भजन बहुत पावरफुल है, यहाँ रहना ही भजन है। और अगर रह के भजन कर ले तो इसी शरीर में, इसी जन्म में प्रिया प्रीतम का इन्हीं नेत्रों से नित्य विहार करो। और कोई गुणी नेत्र मिलते हैं। जो दिव्य नेत्र है वो भाव है। कोई दिव्य नेत्र थोड़ी कि सोने के मड़के लगा दिए जाते हैं, भाव आ जाता है, भाव प्रकट हो जाता है इन्हीं नेत्रों। अभी ये जो सृष्टि दिखाई दे रही ना, हमारा जैसा भाव है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। सृष्टि कैसी, जैसी तुम्हारी भाव दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा भाव परिवर्तित, प्रिया प्रीतम की कृपा से जब भाव का परिवर्तन होता है तो यही जो वृंदावन देख रहे हो, यही वृंदावन ऐसा जैसा हम वाणियों में गान करते हैं, यही वृंदावन, कोई और वृंदावन नहीं। अभी चूंकि हमारे चित्त में और है इसलिए और दिखाई देता है। जब और नहीं रहेगा, केवल वृंदावन रहेगा तो केवल वृंदावन दिखाई देगा। तो इसलिए हम वृंदावन में हैं, इतना तो विश्वास कर ही ले। और हो चाहे ठौर हो, हमें तो मतलब नहीं, यही वृंदावन ऐसा करके इसी में रह रहे हैं। बस इस विश्वास से, इसी रजका से जो भजन बने तो बने, पर वृंदावन का पूर्ण आश्रय ले लो तो सब बना रहेगा, सब बना रहेगा। श्रीधाम वृंदावन की जय।